जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में जहां पे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 1979 से लेकर 2008 तक के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। ये वीडियो पार्ट्स में बनेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें 400 प्लस क्वेश्चंस मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हु सेड स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इंडिया विंस फ्रीडम। तो ये देखिए एक फैक्चुअल चीज़ है, ये बुक जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने लिखी थी। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम। उसके बाद देखिए फर्स्ट यूरोपियन हु स्टार्टेड ट्रेड इन इंडिया। तो ये देखिए पोर्तुगीज़, यहाँ पे हमें कीवर्ड याद रखेंगे PDEF, ये एक्रोनिम है एक, पोर्तुगीज़ डच इंग्लिश फ्रेंच, PDEF। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होम रूल मूवमेंट वाज लॉन्च बाय, यहाँ पे एनी बेजेंट हमारा आंसर है। बाल गंगाधर तिलक ने भी करा था लेकिन एनी बेजेंट ने लॉन्च किया था। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इमीडिएट प्रेसिपिटेशन ऑफ सिपाही म्यूटिनी। तो ये हमें पता है, वो ग्रीस कार्ट्रिज विथ काउ फैट। उसके बाद देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये डलहौजी ने लाया था। डिस्पैरिटी बिटवीन सैलरीज ये छोड़िए, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी ये भी छोड़िए। उसके बाद देखिए गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च इन 1930 अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ साल्ट टैक्स लॉ। एकदम ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखिए गांधी जी चंपारण मूवमेंट। ठीक है, तो चंपारण मूवमेंट किस लिए था भाई? तो सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो वर्कर। ठीक है, यहाँ पे यूपीएससी बोलेगी कॉटन वर्कर, तो ये गलत हो जाएगा, ये इंडिगो के लिए था चंपारण। ठीक है, चंपारण मूवमेंट के बारे में हम और ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लैरिटी होगी यहाँ पे। उसके बाद देखिए हु कमेंटेड दैट क्रिप्स मिशन वाज द पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रैशिंग बैंक। तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए खिलाफत मूवमेंट सब्सक्राइब बिकॉज, तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी, एक्सेशन ऑफ केमाल पाशा ऑन द थ्रोन ऑफ टर्की। ठीक है, तो ये सबसाइड हो गई थी, मतलब खत्म होने को आ गई थी क्योंकि केमाल पाशा अतातुर्क ने टर्की को एज अ सेकुलर कंट्री इस्टेब्लिश कर दिया था, इसलिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द एम ऑफ क्रिप्स मिशन वाज। तो देखिए क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। कैबिनेट मिशन ऑगस्ट ऑफर वेवेल प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू अपीज द अमेरिकन पीपल, इसका आंसर है। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन वाज इंडिया वाज टू अपीज द इंडियन पब्लिक ओपिनियन, डिसेंट्रलाइज द पावर, ये गलत है। अब देखिए इंडियन पीपल और यहाँ पे अमेरिकन पीपल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 में प्रेशर आता था अमेरिका की तरफ से कि आप इंडिया को हमारी तरफ से जोड़ो तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इसलिए ये था यहाँ पे आंसर बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए नहीं है, बी है आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, लखनऊ सेशन ऑफ 1916 रेफर टू। तो यहाँ पे देखिए लखनऊ सेशन में कंसेशन ऑफ सेपरेट इलेक्टेड फॉर मुस्लिम बाय कांग्रेस पार्टी ये दिया गया था। ठीक है, तो ये लखनऊ सेशन के चेयरमैन कौन थे? AC मुजुमदार। ठीक है, और लखनऊ सेशन में भी जो है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट एक साथ आए थे। ठीक है, तो ये सूरत स्प्लिट के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था कांग्रेस का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर सरेंडेड हिज टाइटल। तो कब दिया था भाई? तो ये जलियांवाला का जो कांड हुआ था उसके बाद, जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, उसका देखिए नेक्स्ट, इंटरिम गवर्नमेंट एट द सेंटर ऑफ एन इंडिपेंडेंस एट द सेंटर आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो देखिए इंटरिम गवर्नमेंट एट द सेंटर आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए आंसर है आफ्टर द माउंट बेटन सबमिटेड हिज प्लान। तो देखिए यहाँ पे बिफोर द विजिट ऑफ कैबिनेट मिशन कैसे होगा यार, ये आफ्टर आना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आफ्टर बिफोर में यूपीएससी ने खेल दिया, तो यहाँ पे आंसर है आफ्टर द माउंट बेटन सबमिटेड हिज प्लान। उसके बाद देखिए हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। तो ये है लॉर्ड एटली। ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि जब वो कैबिनेट मिशन या फिर क्रिप्स मिशन आया था तो तब UK का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, हु लेड द एक्सट्रीमिस्ट बिफोर द अराइवल ऑफ गांधी जी विद द पॉलिटिकल सीन फॉर फ्रीडम। तो ये एक्सट्रीमिस्ट के लीडर थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद देखिए फ्रेंच सुप्रीमेसी इन इंडिया केम टू एंड विथ। तो देखिए बैटल ऑफ वैंडी वॉश, ये याद रखेंगे, वैंडी वॉश ने फ्रेंच को पूरी तरह से वॉश कर दिया, ये 1759 में हुआ था। ठीक है, बाकी बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बक्सर, ये तो हम बेसिक पढ़ ही लेते हैं और इनके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत सारे हम देखेंगे अभी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक द स्टैंड ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पे क्या है, इट वुड कोऑपरेट विद द ब्रिटिश इफ इंडिया ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये हमारा स्टांस था। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए हमारा ये स्टांस था। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी। अगला क्वेश्चन है 18, इनकलाब जिंदाबाद, ये स्लोगन किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, तो शहीद आजम भगत सिंह ने ये दिया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द आउटकम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, तो नॉट द आउटकम बोला, तो देखिए सस्पेंशन ऑफ जनरल डायर, हाँ ये हुआ था टेम्पररी। चेंजेस इन द गांधीजी आउटलुक टुवर्ड ब्रिटिशर, ये भी हुआ था। टेम्पररी पीस इन पंजाब कैसे होगा यार, इतना बड़ा जलियांवाला बाग कांड हो गया। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, उधम सिंह एक मूवी है जो अभी रिलीज़ हुई है 2-4 महीने पहले, तो प्लीज़ उसको वॉच करिए एक बार, आपको पता चलेगा कि किस ग्रेविटी का वहाँ पे एट्रोसिटीज़ करी थी ब्रिटिशर्स ने। यहाँ पे आंसर सी है, रिनंसिएशन ऑफ ब्रिटिश टाइटल, ये तो हुआ ही था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, रेड शर्ट मूवमेंट क्या है? तो देखिए ये रेड शर्ट मूवमेंट या फिर खुदाई खिदमतगार एक मूवमेंट थी जो कि
खान अब्दुल गफ़ार खान ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में चलाई थी। ठीक है, तो ये मूवमेंट जो थी तो टू थ्रो आउट द ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा ए। उसके बाद देखिए हु इवॉल्व द नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस एज अ फॉर्मल कंसेप्ट, तो ये है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखेंगे कि भाई फर्स्ट नेशनल कॉन्शियसनेस किसने लाई थी हमारे इंडियंस में, वो थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाई कुड ब्रिटिश ओनली सक्सीडेड इन द ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया, तो यहाँ पे है नेवल सुपेरियरिटी। ठीक है, क्वालिटी ऑफ मर्चेंडाइज, गवर्नमेंट बैकिंग, ये सब छोड़िए, यहाँ पे है नेवल सुपेरियरिटी। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम में यहाँ पे ऑल ऑफ द वो लगेगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है सी, क्योंकि नेवल सुपेरियरिटी से उन्होंने बाकी सारे जो पोर्तुगीज इन सबको हरा दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु पार्टिसिपेटेड द लिस्ट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ द स्टेट, ये बहुत कम, कैपिटलिस्ट लैंडलॉर्ड ये तो हुए थे, प्रिंसेस ऑफ द स्टेट कम हुए थे। उसके बाद देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद देखिए स्वदेश मूवमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट। ठीक है, ये वन लाइनर है इसलिए मैं फास्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, एम ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी देखिए 1921 में CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी, ये हमें पता होना चाहिए। टू एंटर द लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय कंटेस्टिंग इलेक्शन इन ऑर्डर टू रेक द लेजिस्लेचर फ्रॉम विद इन, तो यहाँ पे आंसर है हमारा ए। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 क्वेश्चन नंबर, स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाय, तो ये अभी मैंने बताया CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। विच पार्टी वाज इन पावर व्हेन इंडिया वाज इंडिपेंडेंट, तो ये लेबर पार्टी थी और क्लेमेंट एटली इसके प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, उसके बाद देखिए द ईयर 1919 इज एसोसिएटेड विथ, तो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। ठीक है, ये तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद हुआ, ये 1905 में हुआ, दांडी मार्च 1931 में हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए हु वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1907 में। ठीक है, उसके बाद देखिए हु इंट्रोड्यूस सिविल सर्विसेज इन इंडिया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये हमने पढ़ा भी था। ठीक है, PYQ जब हमने 2009 से आगे वाले करे थे तब। उसके बाद देखिए वाई डिड इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ओनली ग्रेजुअली द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, क्या है क्वेश्चन, वाई डिड इंडिया इंडस्ट्रियलाइज ओनली ग्रेजुअली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, तो देखिए एक एनालिटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैपिटलिस्ट हेल्प टू सेट अप द न्यू इंडस्ट्रीज, अगर करते ऐसा तो भाई जल्दी हो जाता। मेनी टेक्नीशियन केम फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड टू सेट अप न्यू इंडस्ट्री, ब्रिटिशर्स सीज एंड हैंडीकैप द इंडियन इंडस्ट्री, देखिए ये जो है ना हैंडीकैप इंडियन इंडस्ट्री, इसके ऊपर भी 2020 के प्री में क्वेश्चन आया है, एज इट इज़ रिपीट मारा है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी। उसके बाद देखिए गांधी जी अपोज द अनटचेबिलिटी एंड ही वाज, क्यों, क्योंकि द पीपल ऑफ इंडिया गिव ट्रीटमेंट इक्वल टू अनटचेबल। ठीक है, तो गांधी जी अपोज अनटचेबिलिटी एंड ही वांट कि द पीपल ऑफ इंडिया टू गिव ट्रीटमेंट ऑफ इक्वलिटी टू अनटचेबल्स। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट भी स्टार्ट करी थी, जिसका 2019 के प्री में क्वेश्चन भी आया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन फीचर ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, तो देखिए ड्यूअल गवर्नमेंट जो है ये रॉबर्ट क्लाइव जब उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी हुआ था उसके बाद इस्टेब्लिश करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद। ठीक है, उसके बाद देखिए इंग्लिश कलेक्टेड द रेवेन्यू विथ इंडियन ऑफिशियल एंड दे बिकम वर्चुअली हेड ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर, क्या है, इंग्लिश कलेक्टेड रेवेन्यूज विद द इंडियन ऑफिशियल, तो ऑफिशियल कौन थे, इंडियंस, एंड दे बिकम वर्चुअल हेड ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेड। ठीक है, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कंसिडर, ये सब छोड़िए, तो यहाँ पे आंसर है हमारा ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिविल सर्विस में 1-2 बार आ चुका है और CDS में भी ये पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीनेंट ऑफ गांधी जी सोशलिज्म, देखिए सोशल जस्टिस ये तो पॉजिटिव बात है, कंसर्न फॉर द पुअर बट नॉट अ हेट्रेड फॉर द, ठीक है, उसके बाद देखिए इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल और नेशनलिज्म ऑफ ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल द मीन्स की बात गांधी जी ने नहीं करी थी। ठीक है, बाकी तीनों यहाँ पे सही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेनेंट ऑफ गांधी जी सोशलिज्म। ठीक है, हेट्रेड ऑफ द पुअर, सॉरी कंसर्न फॉर द पुअर ये है, सोशल जस्टिस है। उसके बाद देखिए इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे D हमारा आंसर नहीं है कि नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल द मीन्स वाला। उसके बाद देखिए बेसिक एजुकेशन एडवोकेटेड बाय गांधी जी इन वर्धा कांग्रेस इज रिलेटेड टू, तो देखिए वर्धा कांग्रेस इन 1937 में आया था। ठीक है, और यहाँ पे जो बेसिक एजुकेशन की बात है, सोशल रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन टू सोसाइटी, यहाँ पे हैंड मतलब स्किल वोकेशनल एजुकेशन की बात करी गई थी। तो कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन, डिमांड फॉर सेपरेट इंस्टीट्यूशन, कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग, तो यहाँ पे आंसर है हमारा B, वर्धा कांग्रेस इज रिलेटेड टू दिस। ठीक है, इसको नई तालीम भी कहते हैं। ठीक है, जाकिर हुसैन ने वो ड्राफ्ट किया था जो भी नई तालीम का जो डॉक्यूमेंट था वो सब। उसका देखिए विच इज़ द इम्पॉर्टेंट इवेंट इमीडिएटली प्रीसीडेड द जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, मतलब जलियांवाला के पहले क्या हुआ था, तो रॉलेट एक्ट हुआ था। कम्युनल अवार्ड तो 1932, 1927, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, तो ये ईयर हमें ऐसे लिखने हैं और यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा हमारा बहुत बार।
उसका देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड इन 1921 बिकॉज वायलेंस ऑफ चौरी चौरा। बहुत ईजी क्वेश्चन, आगे बढ़िए। हु स्टार्टेड भूदान मूवमेंट? तो विनोबा भावे, ईजी क्वेश्चन। गांधी जी वाज ऑफ द व्यू दैट दोज ट्रेडिशन शुड नॉट बी फॉलोड विच आर अगेंस्ट अवर मॉरल वैल्यूज। ठीक है, ऑल द ट्रेडिशन मस्ट बी शुड बी फॉलोड, ऑल द ट्रेडिशन डिस्कार्डेड, ओनली साइंटिफिक। देखें यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत, यहाँ पे जो मोस्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट है गांधी जी के बारे में, यहाँ पे आंसर है हमारा डी। अकॉर्डिंग टू गांधी जी नॉन वायलेंस इज अ वे टू अटेन ट्रूथ। ठीक है, ये पॉलिटिकल फ्रीडम, रियलाइज गॉड, एंड इन इट सेल्फ, ये छोड़िए, यहाँ पे आंसर है क्योंकि ट्रूथ, नॉन वायलेंस, इन्हीं के ऊपर गांधी जी ने ज़्यादा फोकस किया था हर बारी। उसका देखिए नेक्स्ट डायरकी। ठीक है, देखिए डायरकी कब इंट्रोड्यूस हुई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है फ्यू सब्जेक्ट वे ट्रांसफर टू प्रोविंशियल मिनिस्ट्री एंड रेस्ट इज रिटर्न बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी। ठीक है, तो डायरकी वाज इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसका देखिए नेक्स्ट 43, व्हाट इज द ट्रू फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू? तो देखिए इट डिमांडेड फॉर कोऑपरेशन विद ब्रिटिश दैट प्रोविंशियल नेशनल गवर्नमेंट में सेट अप द एट सेंटर। ठीक है, इट एक्सटेंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन नेशनल आर्मी टू आउस्ट, ये गलत है। डिसाइडेड टू एक्सटेंड फुल सपोर्ट टू अलाइड नेशन, ये भी गलत है। यहाँ पे आंसर है हमारा ए। और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अभी हमने देखा था कि वर्ल्ड वॉर टू में हम तुम्हारा साथ तो देंगे, लेकिन जब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दोगे तभी हम आपका साथ देंगे। यहाँ पे आंसर है हमारा ए। इट डिमांडेड कोऑपरेशन विद ब्रिटिशर दैट प्रोविंशियल नेशनल गवर्नमेंट में सेट अप एट द सेंटर। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा 44, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हैपनिंग ऑफ द थ्री इवेंट्स इन द फॉलोइंग? तो देखिए रॉलेट एक्ट 1918-19 में, हंटर रिपोर्ट, और उसके बाद देखिए जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जलियांवाला बाग होने के बाद हंटर रिपोर्ट एस्टेब्लिश करी गई थी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 132। उसके बाद देखिए वाई वाज द वॉइस रॉय, हु वाज द वॉइस रॉय व्हेन एटली डिक्लेयर्ड द इंडिपेंडेंस? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, इसको 3 जून प्लान भी कहते हैं हम, ये स्पेक्ट्रम में दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, अंडर हुज लीडरशिप द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फॉर्म? भाई साहब सुभाष चंद्र बोस, इतना ईजी क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखिए हु सेड द वर्ड एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई? गांधी जी, ईजी क्वेश्चन। वाई डिड गांधी जी स्टॉप द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? सेम रिपीट हुआ है, मॉब टर्न इनटू वायलेंस, चौरी चौरा में। इंडियन नेशनल मूवमेंट रेफर टू स्ट्रगल बाय इंडियंस टू गेन अ फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ये बच्चा क्वेश्चन है एकदम, क्या ही पूछ दिया। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इंटीग्रेशन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फॉर अ कॉमन कॉज? तो देखिए यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट, नो क्विट इंडिया, ये नहीं। देखिए खिलाफत गलती से मार्क मत कर दीजिए, यहाँ पे आंसर है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यहाँ पे दोनों साथ में आए थे। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, उसका देखिए नेक्स्ट हमारा है 51, पूर्ण स्वराज डे वाज ऑब्जर्व ऑन? तो पूर्ण स्वराज डे देखिए ये 1930 में हुआ था, जो हमारा लाहौर सेशन हुआ था उसके बाद, तो 26 जनवरी 1930। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, जब हम गांधी जी के लाइफ के ऊपर मूवी देखेंगे तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, उसका देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स कैन बी कंसिडर्ड एज द ईरा ऑफ मास रिवोल्यूशन? तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1920 से लेके 1947। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पैट्रियट हु डाइड इन जेल ड्यू टू हंगर स्ट्राइक? ठीक है, तो ये है जतिन दास। ठीक है, तो भगत सिंह, जतिन दास, ये सब जेल में थे, तब उन्होंने अच्छे फैसिलिटीज़ के लिए, ठीक है, मतलब डिग्निटी ऑफ ह्यूमन, मतलब जो प्रिजनर है उनके लिए उन्होंने स्ट्राइक करी थी। तो यहाँ पे आंसर है जतिन दास। उसके बाद देखिए हु अमंग द फॉलोइंग वेयर एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ स्वराज पार्टी? तो ये पहले बता चुका हूँ मैं, ए आंसर है यहाँ पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म इन 19th सेंचुरी? तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारे। उसके बाद देखिए पर्सनैलिटी हु इज़ नॉट कनेक्टेड विद 1857? तो देखिए यार बहुत ही ईजी सा सवाल है, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, ये तो थे। फिर देखिए वंस अगेन इंडिया लीड्स द वर्ल्ड आर द वर्ड्स ऑफ? ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, नन ऑफ द वो, यहाँ पे आंसर है हमारा। तो दिस इज द रिवर्स इंजीनियरिंग। उसके बाद देखिए हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड रामकृष्ण मिशन? तो यहाँ पे आंसर है हमारे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, उसके बाद देखिए हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मॉडरेट? तो बाल गंगाधर तिलक वाज एक्सट्रीमिस्ट, बाकी WC बैनर्जी, महात्मा गांधी, ये सब मॉडरेट थे। दांडी मार्च वॉज ऑर्गेनाइज बाय गांधी जी टू ब्रेक द साल्ट लॉ। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम करते हैं अभी 62। ठीक है, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड बैक बाय गांधी जी, ठीक है, बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। उसके बाद देखिए CDM वाज स्टार्टेड इन 1930 फॉर पूर्ण स्वराज। तो देखिए वन लाइनर है और ये हमें सब पता ही है फैक्ट्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एडॉप्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी, TD। राजा राम मोहन रॉय सपोर्टेड विडो रीमैरिज। ठीक है, इन्होंने हिंदू कॉलेज भी बनाया था। डेविड हेयर
और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलके, मैंने आपको बताया भी था वो PYQs में। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द शिकागो कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, बहुत ईजी सवाल, यहाँ पे आंसर है हमारा ए। सम पर्सन हु वेयर क्लोज एसोसिएटेड ऑफ गांधी जी डाइड रिसेंटली, तो ये उस टाइम का है, यहाँ पे आंसर है हमारा ए। ठीक है, छोड़िए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन वॉज पुट फोर्थ बाय दादा भाई नौरोजी इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, अब देखिए आपने कभी सोचा ये अन ब्रिटिश वर्ड क्यों दिया है उन्होंने अपने बुक को? तो देखिए ब्रिटिशर्स जाने जाते थे अपनी स्टैंडर्ड्स के लिए, ठीक है, अपना जो वेलफेयर वाला एजेंडा है या फिर ह्यूमन राइट्स, डिग्निटी, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये मतलब उनका एक पैरामीटर था कि हम सबसे अच्छे हैं। लेकिन जो इंडिया में वो कर रहे थे वो सब अपोजिट था इसके, तो इसलिए ये वर्ड था अन ब्रिटिश। ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स का जो वो बोलते हैं कि हमारा ये चीज़ हम करते हैं अच्छे से, वो यहाँ पे नहीं कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे अन ब्रिटिश। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन द ईयर, तो ये 1911 में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे। ये हमारा रिवर्स इंडियन है, यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे हुआ था। चलिए उसके बाद, हु कैन बी कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो ये लॉर्ड रिपन। ठीक है, रिपन। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय A.O. ह्यूम। ठीक है, WC बैनर्जी तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे बॉम्बे सेशन के 1885 के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए हम 72, इंडियन नेशनल मूवमेंट बिकेम ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1916 एंड 17। ठीक है, ये होम रूल मूवमेंट के टाइम की बात है। उसके बाद देखिए, फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट ऑफ गांधी जी इन सत्याग्रह टुक प्लेस इन, तो देखिए साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, साउथ अफ्रीका। उसके बाद देखिए, आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट 22 पुलिसमैन वेर किल्ड, द रिजल्ट दैट गांधी जी ने विड्रॉ कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखिए घूम फिर के वहीं पे सवाल चल रहा है। फर्स्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग टू एस्टैब्लिश द ट्रेड लिंक्स विद इंडिया, तो ये पोर्तुगीज PDEF याद रखिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मैच द पेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रोहिबिशन ऑफ सती। ठीक है, ये सती का रेगुलेशन कौन सा था? ठीक है, ये 1929 में आया था राजा राम मोहन रॉय के साथ में मिलकर। उसके बाद देखिए लॉर्ड रिपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाले, और लॉर्ड कर्जन डिवीजन ऑफ बंगाल वाले। ठीक है, तो 1905 में किया था, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा ए। डिमांड ऑफ पाकिस्तान वाज मेड बाय मुस्लिम लीग फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1940, और ये जो रिजोल्यूशन था उसको कहते हैं लाहौर सेशन। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है आपके लिए, द रिजोल्यूशन इज नोन एज लाहौर रिजोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, नॉट करेक्टली मैच, तो देखिए लिबरेशन ऑफ गोवा, ईयर है यहाँ पे 1961। डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू 1964 में हुई थी, ना कि 66 में। इंडो चाइना वॉर, ये सही है, और फर्स्ट जनरल इलेक्शन, ये भी सही। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, लिबरेशन ऑफ गोवा, इन सब के बारे में 2018 में आया था ये, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्लीस्ट टू हैपन, उस टाइप का। उसके बाद देखिए रॉन्गली मैच पेयर, यहाँ पे देखिए गांधी जी दांडी मार्च, ये तो पता ही हमें। सईद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU। ठीक है, उसके बाद देखिए सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक 1938 में बनाया था। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये हम पढ़ते हुए स्पेक्ट्रम में। उसके बाद देखिए मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत मूवमेंट, तो जिन्ना देखिए खिलाफत मूवमेंट से एसोसिएट नहीं थे यहाँ पे। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं, फॉलोइंग आर द इवेंट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसको क्रोनोलॉजी से लगाना है, तो देखिए 1917 चंपारण, नॉन कोऑपरेशन 21, क्विट इंडिया 42, और ये 31, तो ये हमें पता ही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, हाँ ये बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, रामकृष्ण मिशन हमने अभी देखा कि स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज दयानंद सरस्वती बॉम्बे में इस्टेब्लिश हुआ। ब्राह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय 1828। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रार्थना समाज KC सेन। अब देखिए प्रार्थना समाज जो है वो, तो देखिए प्रार्थना समाज वैसे बनाया था आत्माराम पांडुरंग जी ने। ठीक है, 1867 में, जब KC सेन महाराष्ट्र में विजिट की थी उन्होंने तब। ठीक है, और देखिए ये याद रखेंगे आत्माराम पांडुरंग। अब मैंने कैसे याद रखा है, देखिए प्रार्थना जो होती है भगवान की, वो हम अंतर आत्मा से करते हैं, तो आत्माराम पांडुरंग, तो इस तरह से मैंने याद रखा है। और महाराष्ट्र में पांडुरंग नाम के भगवान भी है एक, ठीक है, जो कि जिनके ऊपर क्वेश्चन भी आया था, चंद्रभागा रिवर पंढरपुर। ठीक है, 2019 के प्री में, तो इस तरह से, तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, न्यूज़पेपर एंड पब्लिशर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीनों के तीनों इनकरेक्ट है, अभी हमें यहाँ पे करेक्ट जानना है। देखिए लीडर जो है ये मदन मोहन मालवीय जी ने लिखा था, MMM। ठीक है, युगांतर है बरिंद्र कुमार घोष। ठीक है, और यंग इंडिया देखिए ये लिखा था लाला लजपत राय जी ने। ठीक है, लाला लजपत राय जी। उसके बाद देखिए एनी बेजेंट के दो थे यहाँ पे, कॉमन विल। ठीक है, कॉमन विल एंड न्यू इंडिया, ये इनके दो न्यूज़पेपर थे, ये हमें याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब ये होम रूल मूवमेंट 1915, स्वदेशी 1906, बारडोली 1928, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी 2, 1, 3, 4। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 वाज हेल्ड एट, यहाँ पे आंसर है हमारा बॉम्बे। ठीक है,
उसके बाद देखिए हु गेव कम्युनल अवार्ड इन इंडिया, तो ये रैमसे मैकडोनल्ड, 1932 की बात है ये। उसके बाद देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च इन 1942 फ्रॉम बॉम्बे गोवालिया टैंक मैदान, अरुणा आसफ अली ने वहाँ पे झंडा फहराया था। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर, तो ये है माउंट बेटन डिक्लेरेशन, इसको 3 जून प्लान भी कहते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट करेक्ट, तो साइमन कमीशन 1927, साल्ट सत्याग्रह, गांधी इरविन पैक्ट, और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का था, ना कि 41, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम 89, ग्रेट ब्रिटेन गेव इंडिया हर इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 एंड ग्रेट ब्रिटेन बिकम वीक आफ्टर द इन्वॉल्वमेंट, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे आंसर है हमारा बी। उसके बाद देखिए हु वाज द लीडर ऑफ डिप्रेस क्लास इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, तो भाई बाबा साहेब अम्बेडकर, ठीक है। इन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी बनाई थी, ये PYQ में हमने देखा ही है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया भी बनाई थी, इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी बनाई थी, ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो ये चीज़ें याद रखनी है हमें, ये PYQ में आ चुका है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट महात्मा गांधी इज करेक्ट इन द सीक्वेंस कनेक्शन विथ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो ही वॉज वेरी डिसइल्यूजन मैन, ठीक है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, जब इंडिपेंडेंस हुआ तो गांधी जी कैसे थे, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्यों, क्योंकि बंगाल में बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हो रही थी, वहाँ पे वायलेंस हो रहा था पार्टीशन की वजह से, तो ही वॉज वेरी डिसइल्यूजन, ठीक है। उसके बाद देखिए 19th सेंचुरी पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन नेशनल मूवमेंट वेयर मोस्टली, तो ये एजुकेटेड मिडिल क्लास थे हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़मींदार तो नहीं थे, रिच पीपल पुअर पीपल, ये तो एब्सर्ड सा लग रहा है। उसके बाद देखिए लाल बाल पाल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, ठीक है, ये बंकिम चंद्र पाल, ठीक है। उसके बाद देखिए एनी बेजेंट होम रूल मूवमेंट, गांधी जी दांडी मार्च, तो यहाँ पे इनकरेक्ट, नन ऑफ द अबव। स्वराज पार्टी वाज एस्टैब्लिश टू एंटर द काउंसिल, ये एज इट इज़ रिपीट मारा है उन्होंने। उसके बाद देखिए राइट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एनेक्सेशन बाय ब्रिटिशर्स, तो देखिए ये हमें अवध हमें पता है कि भाई ये जो 1857 की लड़ाई हुई थी उसके 1 साल पहले हुआ था, ठीक है, तो ये 56, ठीक है। उसके बाद देखिए अपर बर्मा, ये 1885 में, देखिए अपर बर्मा हमें मोस्टली याद नहीं होता कभी कभी, तो ये अभी याद रख लेंगे, अपर बर्मा जो है ये 1885 में हुआ था, और पंजाब देखिए 1849 में, जब ये एंग्लो सिख वॉर हुए थे तभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर आ जाएगा 213। नेक्स्ट देखते हैं अभी, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ होम रूल मूवमेंट टू सेल्फ गवर्नमेंट एट ऑल लेवल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिगार्डिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, तो देखिए दिस पेव वे फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। तो ये लोग एक साथ आ गए थे इसके बाद, ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा डी। उसका देखिए व्हाट वाज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, तो देखिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, गांधी इरविन पैक्ट 1931, साइमन कमीशन 1927, क्रिप्स मिशन 1942, यहाँ पे आंसर है हमारा ए। उसका देखिए हु वाज द पर्सन बिहाइंड कन्वर्जन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी इनटू अ रीजनल पावर, तो देखिए लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, जो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद इन्होंने ही झंडा गाड़ा था बहुत बड़ा। हु हैड फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, मैंने बहुत बार बताया जब भी इनका नाम आया तो ये विलियम जोन्स 1784, ठीक है, वैरन हेस्टिंग के टाइम पे, वो भी याद रख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड, इट लैक एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन एंड मिलिट्री पावर, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा डी। लाल बाल पाल फॉर्म एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऑफ INC, सही बात है। दे वेयर रिवोल्यूशनरी लीडर्स, ये गलत है, ठीक है, वो रिवोल्यूशन की बात नहीं करते थे, वो बस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करते थे, ठीक है, यहाँ पे आंसर बी है हमारा। इन 1946 बॉम्बे द रेटिंग्स ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी रोज टू ओपन म्यूटिनी अगेंस्ट द ब्रिटिश, सही बात है। रेटिंग मतलब जो लोअर लेवल पे काम करते हैं आर्मी में, रॉयल इंडियन नेवी ज्वाइन द INA, तो ये गलत है, ठीक है, ऐसा कोई ज्वाइनिंग नहीं होता रॉयल इंडियन नेवी और इंडियन नेशनल आर्मी का, यहाँ पे आंसर है हमारा बी। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फर्स्ट CDM वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी आफ्टर, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फर्स्ट CDM, ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा जलियांवाला बाग मैसेकर इन 1919, ठीक है। तो ये हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, देखिए यहाँ पे रॉलेट एक्ट, ये तो कोई सेंस से बना था, क्रिप्स मिशन ये भी सेंस से बना था। यहाँ पे मोस्ट ऑब्वियस देखिए क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है समझने के लिए, लेकिन फर्स्ट CDM यानी कि मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, तो जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी, होम रूल मूवमेंट देखिए बाल गंगाधर तिलक, मॉडरेट लीडर देखिए गोपाल कृष्ण गोखले, ब्राह्मो समाज देखिए राजा राम मोहन रॉय, तो यहाँ पे आंसर है हमारा ए। उसके बाद देखिए हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो सारे तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस BR अम्बेडकर, तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी, ठीक है। उसके बाद देखिए हु अमंग द फॉलोइंग बीइंग रिनोड पोएट ऑफ द गुड पेंटर आल्सो, तो देखिए यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, तो ये हमें यहाँ से पता चला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गेव रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये है, देखिए यहाँ पे ये कन्फ्यूजिंग है। यहाँ पे देखिए आंसर है हमारा ए, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, अब देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 में क्या होता है, 3 इंडियंस। हाँ, उसके बाद देखिए सी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये वुमेन को रिजर्वेशन दिया था, ये एज इट इज स्टेटमेंट आया था हमारे CSE 2021 में। और देखिए इस क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव रिप्रेजेंटेशन टू इंडियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेजिस्लेचर, तो यहाँ पे आंसर है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 एज पर ऑप्शंस। ठीक है, वैसे कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने अभी पढ़ा। ठीक है, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कौन होता था, तो इंडियन ऑफिशियल रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और ब्रिटिशर उस पर राज करते थे। ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा सी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे 110, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। महात्मा गांधी, स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये अभी हमने पढ़ा, ये तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर माई गॉड, तो ये गांधी जी ने कहा था। सरदार पटेल, दिल्ली चलो, ये महात्मा गांधी ने कहा था, ना कि सरदार पटेल। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 111, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज वाज पास ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी अंडर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। देखिए आप, सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मतलब 1850 के बाद की बात हो रही है। तो फॉर्मेशन ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये तो यार न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, यह कॉलोनल ऑलकॉट एंड मैडम ब्लैवेत्स्की। सैंक्शन ऑफ इंटरकास्ट एंड इंटर कम्युनल मैरिजेस, ओपनिंग ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये कोई रिलीजियस रिफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आंसर है हमारा बी, इंटरकास्ट एंड इंटर कम्युनल मैरिजेस, ये सैंक्शन किया गया था 1872 में। ठीक है, ये बढ़िया सवाल है वैसे। ठीक है, उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये हम देखिए मैंने आपको कितने बार बताया, ये जो कीवर्ड है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 1935 का है। क्यों भाई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, क्योंकि जो डायरकी है वो प्रोविंस से हटा के सेंटर पे लेके गए थे, इसलिए ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन डायरकी, सही बात है। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट, प्रपोजल फॉर इंडियन फेडरेशन, ये भी सही बात है, ऑल इंडिया फेडरेशन। एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, प्रोविंशियल इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर, ये गलत। यहाँ पे आंसर है हमारा 2 और 3, ये क्वेश्चन भी आ सकता है हमारे प्री में। फिर देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल किस लिए हुआ था भाई, डिवाइडिंग द हिंदूज ऑफ द वेस्ट एंड द वेस्ट बंगाल एंड इंक्रीजिंग हिंदू मुस्लिम टेंशन, यहाँ पे आंसर है हमारा भी। तो ये रिवोल्ट ये सब कोई नहीं यहाँ पे काम का। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब ये बुक्स के नाम है, देखिए फ्रीडम एट मिडनाइट, तो ये लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपेरी ने लिखी थी। 1984, ठीक है 1984, ये जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये गांधी जी ने लिखी है। अब देखिए सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसी लाइन पे क्वेश्चन आया था CSE 2021 में, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। ठीक है, तो वो किसने लिखा था, वो महात्मा गांधी जी ने लिखा था। ठीक है, और सॉन्ग्स ऑफ इंडिया ये अगली बार अगर आ जाएगा तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ये सरोजिनी नायडू है। इनको गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम का इनकी कविताओं का संग्रह है। ठीक है, इनको नाइट एंगल ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी कहते हैं हम लोग। तो सॉन्ग्स ऑफ इंडिया एंड सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ले ग्रेटली एक्सटेंडेड द ब्रिटिश डोमिनियन इन इंडिया थ्रू सब्सिडरी अलायंस, जो कि 1799 में आसपास आई थी। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च टू ब्रेक द साल्ट लॉ, इजी क्वेश्चन। उसके बाद देखिए सिपोई म्यूटिनी ऑफ 1857 फेल ड्यू टू, तो देखिए लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, यूनिटी ऑफ पीपल, लैक ऑफ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ लीडरशिप। यहाँ पे आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे आंसर है हमारा ऑल ऑफ द। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 118, स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाय मोतीलाल नेहरू इन 1920। ठीक है, उसके बाद देखिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन 1857, सोल्जर्स रिफ्यूज टू यूज द ग्रीस कार्ट्रिज, ये देखिए एज इट इज़ क्वेश्चन हमने अभी देखा था 5-10 मिनट पहले। यहाँ पे आंसर है हमारा बी। फिर देखिए ये यहाँ पे ईयर वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखिए, मुस्लिम लीग 1906, जलियांवाला बाग मैसेकर 1919, खिलाफत मूवमेंट 1921, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1931। तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी। उसके बाद देखिए गो बैक टू वेदास वाज द मोटो ऑफ, यहाँ पे आंसर है हमारा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक पॉम्पलेट भी लिखा था, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए ये दोबारा से क्रोनोलॉजी, तो जितने इंपॉर्टेंट इवेंट है ना उनके रटे होने चाहिए। दांडी मार्च 1931, पूना पैक्ट 1932, ये एरवाड़ा जेल में हुआ था। ठीक है, वो कम्युनल अवार्ड से रिलेटेड। साइमन कमीशन 27 और गांधी इरविन पैक्ट 1931। ठीक है, अभी हमें इतना पता होना चाहिए कि भाई दांडी मार्च होने के बाद ही गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, मतलब 2143। तो इतना तो हमें क्रोनोलॉजी पता ही होनी चाहिए। उसका नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एनी बेजेंट, तो शी वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सही बात है, 1917 के कलकत्ता सेशन में। ठीक है, शी वॉज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी, गलत। शी वॉज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये भी गलत है। शी वॉज नॉट अ फाउंडर, शी प्रोपगेटेड एंड पॉपुलराइज थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 1 ओनली। ठीक है, और ठीक है,
उसके बाद देखिए 124 क्रिप्स मिशन के बारे में क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन 1942। तो पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्टेट इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, सही बात है। फॉर्मिंग सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम, सही बात है। और ये जो सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम नहीं बनाना है, ये किसने बोला था फॉर्मली? ये बोला था हमारे कैबिनेट मिशन ने। ये भी याद रख लेना कि किसने ना बोल दिया था डायरेक्ट मुस्लिम नेशन के लिए, तो कैबिनेट मिशन ने। इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस ऑफ द प्रोविंशियल एसेट, सही बात। यहाँ पे इलेक्शन की बात नहीं करी गई थी, गलत है। यहाँ पे पार्शियली नॉमिनेटेड की बात करी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 1 और 2, ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मैच द पेयर है यहाँ पे। देखिए राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, ये बुक लिखी थी, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, हमारी जो इकोनॉमी की एनसीईआरटी है, ठीक है। महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, देखिए यहाँ पे 3 अगर मैच कर दे तो हमारे दोनों में से आंसर आएंगे। और यहाँ पे हमें पहला पता चल गया, इंडिया डिवाइडेड हमारे राजेंद्र प्रसाद। अब बाद दिलीप मुखर्जी एंड एस.एन. बैनर्जी, देखिए एस.एन. बैनर्जी ने बुक लिखी थी अ नेशन इन मेकिंग, ठीक है, अ नेशन इन मेकिंग, ठीक है। और उसके बाद जो दिलीप मुखर्जी इसने लिखी थी द टेररिस्ट। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, दादाभाई नौरोजी, मैंने आपको बता दिया। फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स, ठीक है। और ये ई.बी. हैवेल कौन थे? तो ये मैंने बताया था, ये एशिया क्या है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट बनाने में हेल्प करी थी उन्होंने, ठीक है। चार्ल्स विल्किन कौन है? चार्ल्स विल्किन, तो ये भगवद गीता को फर्स्ट टाइम ट्रांसलेट किया वाला इन्होंने। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिशर टू रिमूव द शॉर्ट कमिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये तो रेगुलेटिंग एक्ट, इसको पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं हम, ठीक है, इसको फॉक्स बिल भी कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा ए। राजा CR फॉर्मूला, ठीक है, इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी देखा था CBSE में, द वे आउट नाम का पॉम्फलेट क्या था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक ये करने के लिए। अब C राजागोपालचारी फॉर्मूला में क्या था, तो यहाँ पे देखिए प्लेबिसाइड टू द मुस्लिम वेदर दे शुड फॉर्म अ सेपरेट स्टेट और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा C। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, स्वतंत्रता पार्टी वाज फॉर्म आफ्टर फेलियर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1 लाइनर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देखिए ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला, ये स्कूल का नाम देखिए, यहाँ पे फर्स्ट सेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है, बॉम्बे में 1885 में। तो ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्गली मैच, तो न्यू इंडिया ये हेनरी कॉटन ने नहीं लिखा था, हेनरी कॉटन प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। न्यू इंडिया देखिए BC पाल ने भी लिखा था, न्यू इंडिया नाम का एनी बेजेंट ने भी लिखा था। बाकी देखिए खिलाफत मूवमेंट सही है, कम्युनल अवार्ड ये भी सही है, और बारडोली सत्याग्रह ये भी सही है। यहाँ पे आंसर हमारा 1 ओनली। उसके बाद देखिए अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सूरज स्प्लिट 1907, मुस्लिम लीग 1906, ठीक है, तो ये नवाब सलीमुल्लाह खान ने बनाया था ढाका में। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी। उसके बाद देखिए अनुशीलन समिति वाज द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विद द हेडक्वार्टर एट कलकत्ता, ठीक है, यहाँ पे आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट देखिए हु डिक्लेयर्ड स्वराज हैड अ स्टंक इन द नॉस्ट्रिल एंड दैट विदाउट एडिक्वेट डिसिप्लिन एंड रिस्ट्रेंट ऑन द पार्ट ऑफ पीपल द मूवमेंट हैड प्रूव टू बी अ हिमालयन ब्लंडर, ठीक है। तो हिमालयन ब्लंडर देखिए जलियांवाला बाग के कंटेक्स्ट में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारी जो मूवमेंट है उसके लिए, देखिए कितना कितना पोटेंशियल क्वेश्चन है अगले प्री के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाज एस्टैब्लिश बाय, यहाँ पे आंसर है हमारा दादाभाई नौरोजी इन 1852, ठीक है। तो दादाभाई नौरोजी इन 1852, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये मैच द पेयर है, सर जॉन मार्शल, तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर के बारे में इन्होंने लिखा था, ठीक है, इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था, ठीक है, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश ऐसे 3 इसमें। H.T. प्रिंसेप, ये राइटर ड्यूरिंग द लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। और A.K. कुमार स्वामी, देखिए ये याद रखिए, A.K. कुमार स्वामी जो है ये पेंटर थे जिन्होंने ग्लोरी ऑफ इंडियन आर्ट को ये किया था। ये जो नाम है ये बहुत काम आएगा हमें, क्योंकि ये CAPF CDS में भी 2-3 बार आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आर्टिक होम ऑफ वेदास, तो ये किसने लिखा था, ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, ठीक है, आर्टिक होम ऑफ वेदास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, विच पेयर अमंग द फॉलोइंग हैड अ सिमिलर व्यूज ड्यूरिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट, तो यहाँ पे आंसर है हमारा CR दास मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी वाले। उसके बाद नेक्स्ट देखिए M.N. रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, ठीक है, मैं वो पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। CR दास स्वराज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद HS आर्य, और आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, इनकी आइडियोलॉजी के ऊपर 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा ए। फिर देखिए इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज वाज डन बाय, तो यहाँ पे आंसर है हमारा लॉर्ड लिट्टन, ठीक है, लॉर्ड लिट्टन के टाइम पे ये हुआ था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन का क्या था, तो भाई डोमिनियन स्टेटस देना, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस की बात चल रही थी हमारे क्रिप्स मिशन तक। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो कैबिनेट मिशन देखिए 46, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, मोरले मिंटो रिफॉर्म 1909, और क्रिप्स 1942। उसके बाद देखिए इल्बर्ट बिल वाज प्रिपेयर्ड फॉर अबोलिशिंग द जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन रेशियल डिस्टिंक्शन, द बिल वाज वेहेमेंटली क्रिटिसाइज बाय यूरोपियन लिविंग इन इंडिया हु वाज द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम, तो ये थे हमारे लॉर्ड रिपन, ठीक है,
लॉर्ड रिपन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, द गदर पार्टी ऑफ यूएसए वाज फॉर्म बाय लाला हरदयाल, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को उधर उनका था, ठीक है। गदर की गूंज नाम का न्यूज़पेपर भी उन्होंने स्टार्ट किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट या फिर ज़मींदारी सिस्टम, ठीक है। महलवारी किसने किया था? थॉमस मुनरो एंड रीड, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये जो महलवारी सेटल सिस्टम है ये हॉल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस करा था, और रोयतवारी जो है वो थॉमस मुनरो एंड रीड, ठीक है, मुनरो एंड रीड। तो ये तीनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए क्योंकि इन पे क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद देखिए मनसबदारी, तो ये मुगल के टाइम पे था। उसके बाद देखिए इंडियन पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रॉलट एक्ट 1918, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। अब ये एक्ट तो यहाँ पे कोई दे नहीं रखा वैसे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा सी। उसके बाद देखिए मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म रिलेटेड टू, तो डायरकी यहाँ पे आई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए खिलाफत मूवमेंट स्ट्रेस ऑन, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट स्ट्रेस ऑन रिस्टोरेशन ऑफ टर्किश खलीफा एज द हेड ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आंसर है हमारा ए। तो चलिए अभी हमने 150 के अराउंड क्वेश्चन कर लिए, ये पार्ट 1 रखते हैं। अभी पार्ट 2 में अगले क्वेश्चंस करेंगे 1988 से आगे वाले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू गाइस।